हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमन। तो बेसिकली एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली कल की ही बात है। तो मैं जिम कर रहा था, अच्छा वर्कआउट कर रहा था। जब आप कुछ दिन तक वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं और वर्कआउट सीख जाते हैं तो अलग से ही दिख जाता है कि हाँ, ये बंदा काफ़ी टाइम हो गया है। तो लोग आपसे अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ भाई, थोड़ा सा वर्कआउट करा दो। अगर आपकी बॉडी ठीक ठाक दिख रही है और वर्कआउट अच्छा करना लगते हैं तो बेसिक से एक छोटा सा बंदा, मतलब छोटा सा क्या है, मतलब जो एक नई ज्वाइन हुई थी, तो आया वो बंदा, पूछ रहा है कि भैया स्टार्ट कैसे करूं। तो मतलब मुझे लगा कि हाँ यार, सारी चीज़ें मशीनें हैं और वर्कआउट भी लोग कर रहे हैं, ठीक ठाक भी है लड़का। तो उसको ये कन्फ्यूजन थी कि स्टार्ट कैसे करें। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती है कि स्टार्ट करना, वो सबसे बड़ा। हालांकि उसने अपने आप को मोटिवेट करके कैसे भी करके जिम में तो पहुंच गया, बट दिक्कत ये आ रही है कि स्टार्ट कैसे करें। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे। अगर आप न्यू ज़िंदगी में सबसे पहले जिम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टार्ट कैसे करें। तो मैंने इसमें सोचा था कि हाँ यार, उसको मैंने हालांकि बहुत सारी चीज़ें बता दी कि हाँ कैसे कैसे करना है, एक्सरसाइज क्या क्या किन चीज़ों को पे आपको ध्यान रखो और क्या क्या चीज़ें पे आप फोकस रखोगे तो अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, ठीक ठाक आप सीख सकते हो विदाउट इंजरी। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिगनर हैं, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हैं, तो स्टार्ट कैसे करें। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग सबसे ज़रूरी जो चीज़ें लगती है वो, अगर आप फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हैं तो सबसे पहले बॉडी वेट का ट्रेनिंग सेशन अपना लें। बॉडी वेट के जो भी एक्सरसाइज होती है अपनी बॉडी वेट का, पुशअप हो सकता है, पुलअप हो सकता है, और उससे भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत अपने आप को पहले वार्म अप कर लें, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल को पता ही नहीं है कि आपको, जब धीरे धीरे बॉडी को हैबिट आ जाएगी तब तो ठीक है, बट वार्म अप सबसे पहले ज़रूरी है। तो 5 से 10 मिनट की वार्म अप स्ट्रेचिंग ठीक ठाक से कर लें बॉडी को, ताकि बॉडी को ये पता चल जाए कि हाँ अब कुछ ठीक ठाक होने वाला है मेरी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले जिम में एंट्री मारते ही, जो सपोज करो आपका पहला दिन है, तो सबसे पहले आप अपने हाथ पैर खोल लो, अच्छे से ठीक ठाक वार्म अप कर लो, बढ़िया से ठीक ठाक वार्म अप कर लो। उससे बाद अप्रोक्स 1 वीक तक आप हर एक अपने बॉडी पार्ट को ट्रेन करो। अब बॉडी पार्ट में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले बड़े मसल्स जैसे चेस्ट, लेग, बैक, इन तीनों को अच्छे से ट्रेन करो। अब उसको कैसे ट्रेन कर सकते हो अपने बॉडी को वेट के अकॉर्डिंग। पुशअप लगा लो, पुशअप से आपके चेस्ट के साथ बाइसेप, ट्राइसेप, ओवरऑल ठीक ठाक बॉडी ट्रेन हो जाती है। तो ये आपके ये हो गया। हालांकि बैक भी थोड़ा बहुत इंगेज रहता है इससे। उसके बाद से आप पुशअप के बाद से पुलअप कर लो। पुलअप हालांकि हप से हो नहीं पाएगा, तो सपोर्टेड पुलअप होते हैं, वो भी कर सकते हो आप, या लेट पुल डाउन मशीन पे जो खींचने वाली मशीनें होती हैं उस पर भी कर सकते हो आप। ये मशीनें वाली जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आप सबसे मस्त स्क्वाट, फ्री स्क्वाट, एटलीस्ट कम से कम पहला दिन तो 50 तो लगाओ ही लगाओ, 50 से 70 के आसपास लगाओ 3-4 सेट में, सो दैट कि आपके लेग्स भी थोड़े बहुत खुल जाएं। तो ये तो 2-3 चीज़ें हो गई जो आपको करना ही करना है। उसके बाद से आप डंबल कर लगा लो, ट्राइसेप के लिए अलग कर लो, चेस्ट के लिए अलग कर लो, मतलब हर एक बॉडी पार्ट को एक दो से दो के आसपास मिनिमम 2 एक्सरसाइज परफॉर्म कर लो। और इजी वे में साइकिल चला लो, थोड़ा बहुत रनिंग कर लो, कार्डियो कर लो, चेस्ट प्रेस में चेस्ट डंबल के साथ। हालांकि मतलब हल्के वेट से, अगर आप वेट की तरफ जाते हो तो प्रीफर करो कि मशीन, सबसे ज़रूरी चीज़ है मशीन पे फोकस करो। कि हाँ, मशीन में क्या होता है कि आपको इंजरी होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप फ्री वेट के साथ एक्सरसाइज कर लोगे तो गलत मूवमेंट के साथ आपकी दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश ये करो, अगर आपके जिम में मशीन वाली चीज़ें हैं, जैसे चेस्ट प्रेस के लिए मशीन है, तो उसको प्रीफर कर लो सिंपल। हालांकि बैक के लिए तो मशीनें होती ही होती हैं हर जिम में, लेग के लिए भी होती हैं मशीन में, लेग प्रेस, और भी बहुत सारी स्क्वाट के लिए भी होती हैं मशीनें, और स्क्वाट के लिए भी ठीक ठाक मशीनें होती हैं। आप अपना स्क्वाट स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो। तो अब प्रीफर ये करो कि आप बिगिनर हो तो मशीन वाली एक्सरसाइज ज़्यादा, मतलब प्रीफर ये करो कि मेरे को मशीन वाली एक्सरसाइज कुछ दिन तक करनी है, सो दैट कि आपकी मूवमेंट, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये धीरे 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 आपकी बॉडी में आ सके और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीख सको। तो ये सबसे बिगिनर का सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे जो लगता है
कि ये ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट कि आप एक टाइम कंटिन्यू करते रहोगे तो एक टाइम फ्रेम पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सप्ताह दिन तक आप ये करो, मतलब सप्ताह दिन से ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि पहले दिन आपने वर्कआउट किया तो दूसरे दिन आपको बॉडी में पेन होगा ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो। तो वो पेन 2 या 3 दिन तक रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद से जिम जाने के बाद एक ठीक-ठाक अपना डाइट लो। 1 घंटे के अंदर प्रोटीन अगर कहीं से अरेंजमेंट हो सकती है, डाइट के थ्रू, प्रोटीन पाउडर के थ्रू, जैसे भी है, तो ठीक-ठाक अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन ले लो। जो आपका गोल दिमाग में सेट करके आएगा कि मेरे को मसल गेन करनी है या फैट लॉस करनी है, उसके बिहाफ पे आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन इनटेक देख लो गूगल में कितना होनी चाहिए और कैसे, बहुत सारे अलग पैरामीटर्स होते हैं, बट आप नॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू ले लो। देन आप अच्छी नींद लो। ये कंटिन्यू करते रहो 1 महीने तक, देखो रिजल्ट आपको एकदम ज़बरदस्त मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट अपने बॉडी वेट से करो, मशीन का सबसे ज़्यादा यूज़ करो स्टार्टिंग में कि इंजरी से बच सको। एक्सरसाइज का तरीका सीखो, देख के सीखो, ट्रेनर के थ्रू सीखो, कैसे भी सीखो, बट सीखो, क्योंकि एक्सरसाइज सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करनी है तो एक्सरसाइज सीखना बहुत ज़रूरी है। एक गलत मूवमेंट इंजरी ऐसा कर देगा कि फिर आप जिम कभी जा भी नहीं सकते। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो कि जोश में स्टार्टिंग में ही गलतियाँ हो जाती हैं। बॉडी मतलब वेट उठाने के चक्कर में, क्या यार भैंस का 50 किलो ही तो है, उठा लूँगा, और इसी के चक्कर में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बिगिनर हो तो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कुछ दिन तक एक्सरसाइज परफॉर्म करो। 1 सप्ताह तक हर एक बॉडी पार्ट को 1-2 एक्सरसाइज के साथ ट्रेन करो। इंजरी का सबसे ज़रूरी है कि इंजरी से बचने के लिए जो चीज़ें अपना सकते हो वो अपनाओ। अपनी डाइट का ध्यान